क्योंकि आपका रिकॉर्ड हर्षवर्धन जी, पहले तो मैं चाह रहा हूं सीधा सीधा आपकी राय क्या है? क्या ये ऑपरेशन लोटस है गोवा में जो हुआ, और इससे पहले जो जगह जगह हो रहा है, सब जगह, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, क्या ये ऑपरेशन लोटस है, या फिर जैसे राजीव जेटली कह रहे हैं भैया हमारी पार्टी में सब जुड़ना चाहते हैं क्योंकि जनादेश और जनता का प्यार हमारे साथ है? देखिए मानक जी, ये राजीव जेटली जी, अखिलेश जी, रीना जी अपनी अपनी बात कहेंगे, और अशोक वानखेड़े जी ने इतने विस्तार से सब कुछ बोल दिया है कि अब उसके बाद मैं इसमें क्या बोलूं। लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और जिसको सुनना चाहिए। जैसे मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को, और जब मैं सभी कह रहा हूं तो ध्यान से सुने, सभी, किसी के दिमाग में कुछ दुराग्रह पूर्वाग्रह चल रहा हो तो मकड़ी का जाला साफ करें पहले। ये जब इनके यहाँ विधायक आते हैं ना, उस वक्त बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तब कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, स्ट्रेटेजी है। और जैसे ही इनका विधायक भागता है तो कहते हैं अरे बिक गया, खरीद ले गए, अमित शाह गड्डी भेज रहे थे, कोई और गड्डी भेज रहा था। तो ये जो राजनीतिक बेशर्मी है इसको बंद करें। ये राजनीतिक बेशर्मी किस तरह से होती है? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर दिख ही रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार पलट दी, कर्नाटक में सरकार पलट दी, गोवा में पहले पलटी थी, अभी तो पलटी नहीं है। अभी तो अशोक जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि कांग्रेस की अंदरूनी कमी है, घर दीमक खाए जाए, दूसरे को कहें दरवाजा पीट रहा था। तो ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। लेकिन आपको ध्यान में होगा, जिस राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फैटम फैटी हो रही है, बहुत देशज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां बसपा मुक्त कर दिया था गहलोत जी। 6 के 6 ले गए थे, 6 के 6 चले गए थे। और उस वक्त ये सन्यासी पार्टी हो गई थी। जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने AIMIM के विधायक सब साफ कर दिए, 6 में से 5 ले गए। और नीतीश जी ने बेचारे जो लोक जनशक्ति का बचा खुचा विधायक भी था उसको भी निपटा दिया। उसके बाद कहेंगे कि नहीं, हम जब कर रहे थे तो राजनीति के उच्च आदर्श मापदंड थे, जनता सब देखती। भैया ये तमाशा बंद करो और जरा साफ साफ कहो कि कोई विधायक एक बार किसी पार्टी के सिंबल से जीता तो दोबारा जब तक अपना फिर से सिंबल दूसरा लेके जीत नहीं जाएगा तब तक उसको विधानसभा या लोकसभा में बैठने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तब आप संविधान की बात करते हैं, वरना इस राजनीतिक बेशर्मी को जनता देखती है। लेकिन हर्षवर्धन जी, आप इसे राजनीतिक बेशर्मी कह रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी संविधान में यह दिया गया है ना कि आप दल बदल कर सकते हैं, 2/3 हो तो कर सकते हैं, संविधान में लिखा है। हाँ, मैं वो बताता हूं, संविधान में नहीं लिखा। संविधान थोड़ी नहीं जानता था। संविधान सभा में जब लोग बैठे थे ना तो वो थोड़ी नहीं जानते थे कि संविधान को इतनी बार कर देंगे, तोड़ मरोड़ के प्रियम्बल तक बदल देंगे 42वें संविधान संशोधन में। आपातकाल के समय इंदिरा जी ने किया था। लेकिन ये जो है राजीव गांधी ने एक बार किया कि भाई दल बदल कानून, बड़ी बेईमानी कर रहे हैं विधायक, तो चलो दल। फिर अटल जी के समय में हुआ। क्यों हुआ ये सब? इसीलिए हुआ कि भाई राजनीति में बेईमानी के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब फिर से सबको अगर बेईमानी रोकनी है तो एक साथ बैठिए और तय कीजिए कि एक बार जो व्यक्ति किसी पार्टी से जीतेगा, अगर उसकी कितनी भी अंतरात्मा कह रही हो कि नहीं अब हम राहुल गांधी को छोड़कर मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, तो पहले जाओ जनता के सामने, जीत क्या हो, फिर जिसका मन करे हाथ मजबूत कर देना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन जी एक कमेंट और, ये आम आदमी पार्टी वाले MLA क्यों नहीं टूटते? आम आदमी पार्टी तो अपनी छाती ठोकती है इस पर, कहती है हम तो हमारे कट्टर ईमानदार हैं, हमारे नेता और सारे MLA, कोई नहीं जाएगा। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बस मैं एक ही बात कहूंगा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बरसों सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पाए, वो अरविंद जी ने सत्ता की शुरुआत में कर दिया। एक आदमी बताइए जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर जैसा हो, जो अरविंद जी के सामने खड़ा होकर बोल सकता हो। आप सभी दूसरे दलों में बता सकते हैं, कांग्रेस में बता सकते हैं, भाजपा में बता सकते हैं, चाहे जितने आरोप आप लगा लीजिए। आपने डॉक्टर कुमार विश्वास से लेकर, आनंद कुमार से लेकर, प्रशांत भूषण से लेकर, योगेंद्र यादव से लेकर, और तो और वो बेचारे भी जो अपने को नागरिक समाज वाला कहते थे उनको भी इन्होंने बाहर कर दिया। नहीं हर्षवर्धन जी एक सेकंड देखिए, मतभेद सब पार्टियों में होते हैं, हर पार्टी में नेता छोड़ के जाता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पूरी बात हो जाने दीजिए। तो एकदम मैं वही बता रहा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, मैं भटकूंगा नहीं, राजनीति थोड़ी नहीं करनी है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं लोगों को अब रखा हुआ है जो उनके सामने बोलने की हैसियत में नहीं है। और चूंकि इन दोनों जगहों पर, जैसे
और लोग जब कहते हैं कि हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश हो रही है तो मैं उस पर यकीन कर लेता हूं। हाँ। लेकिन जब आम आदमी पार्टी कहती है अरे भैया 62 विधायक में से कितने तोड़ के लेके चले जाएंगे, और है तो उसका सबूत दे दो। हाँ। 92 विधायक में से कितने तोड़ के लेके चले जाएंगे। संख्या जहां टूटने लायक होगी वहीं तो टूट होती ना। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 22 विधायक होते हैं। हाँ ना, फेयर पॉइंट।